रामनवमी के पूर्व मंगला शोभा यात्रा पर मस्जिद के पास पथराव हो गया। हजारीबाग के विभिन्न अखाड़ाधारी अपने अपने शोभा यात्रा को लेकर हजारीबाग के विभिन्न चौक चौराहों से गुजर रहे थे और इसी बीच मस्जिद के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पथराव हजारीबाग के जामा मस्जिद चौक के समीप किया गया, जहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस को 4 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई और स्थिति अभी नियंत्रण में है। दोनों समुदाय के लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदेशा पहले से जताया जा रहा था, पुलिस को मालूम था, लेकिन पुलिस ने बंदोबस्त प्रॉपर नहीं किया। आज हजारीबाग में मंगला के जुलूस पर फिर से मस्जिद रोड से जो है पत्थर चला। कब तक हिंदू सहनशीलता का परिचय देगा, ये प्रश्न उठने लगा। अंदेशा कल रात में रामनवमी के अवसर पर जो मंगला का जुलूस निकाला जाता है, हजारीबाग के झंडा चौक पर, जो महज हजारीबाग के सदर थाना के लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं है, फिर से एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया है मैडम। इसमें मैडम 10 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक डीएसपी लेवल का आदमी भी है और एडिशनल कलेक्टर लेवल का भी आदमी है। मैडम, झारखंड की सरकार ने अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार से पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए ये नहीं सीखा मैडम। ना तो उन्होंने यूपी सरकार से इन पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बुलडोजर का उपयोग कैसे किया जाता है, ये भी उन्होंने नहीं सीखा मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये सरकार तुष्टीकरण करती है। अभी देखिए, ये तो हो ही रहा अत्याचार, डीजे पर प्रतिबंध, ये साउंड बजेगा ये नहीं बजेगा इस पे प्रतिबंध, दोनों साइड से केस करके बैलेंस करने का काम, पत्थर भी हम ही का है, केस भी हम ही से है मैडम, ये सारा तुष्टीकरण कर रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए मैडम। अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम, अगर ये नहीं हुआ तो जिस प्रकार से झारखंड की सरकार चल रही है, कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए, ये से बात करेंगे। धीरज, अभी स्थिति क्या बताई जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण हो गई है। अभी क्या कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं? मैं जैसा बता दूं कि जिस तरह से माहौल जो है, अभी मैं झंडा चौक के पास ही मौजूद हूँ। माहौल जो देखने को मिल रही है, अभी शांति व्यवस्था है, सभी दुकानें जो है खुल चुकी है और पुलिस द्वारा पूरे मामले को अपने अंदर ले चुकी है। पुलिस को यहाँ कुछ पूरी तरह से रोड जो है वो चालू है, किसी तरह की कोई अभी सूचना नहीं आ रही है, लेकिन माहौल जो है वो शांति व्यवस्था देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि शांति अभी बरकरार है। हजारीबाग में रामनवमी से पहले निकाले गए मंगला जुलूस पर पथराव का भाजपा ने कड़ा विरोध किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि आखिर क्यों हिंदुओं के पर्व त्योहारों जैसे होली, दीपावली, रामनवमी, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा विसर्जन में दंगा फसाद होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना का बार बार होना साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं इस तरह की घटना करने वालों को कोई प्रश्रय देता है। कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना, कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को, जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से, आपके माध्यम से, कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है, आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूस से जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूस से जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरा मैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए, ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है। देखिए, के दौरान पथराव के विरोध में बीजेपी ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही आरोपियों पर एक्शन लेने की मांग भी की है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू ने इस मामले में सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया है।
ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन राज्य में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब जब इनकी सरकार बनी है, चाहे वो लोहरदगा हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, रांची हो, बेरमो हो, साहिबगंज हो। आपके समक्ष बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमारे भाई बंधुओं, हिंदू भाई बंधुओं के पर्वों पर, त्योहारों पर, हमारे आदिवासी भाई बंधुओं के पर्वों पर, त्योहारों पर ऐसे पथराव की घटनाएं होती हैं। ये सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने में आगे है, वोट बैंक के चक्कर में मुखदर्शक बनी हुई है, क्योंकि अगर ये मुखदर्शक नहीं होती तो ये धरातल पर उतरे और दंगों को शांत करवाए और ये सबक ले कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। देखिए, झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर मंगला जुलूस पथराव मामले को बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह शिवरात्रि पर पथराव किया गया था, उसी तरह रामनवमी पर्व के पूर्व मंगला जुलूस पर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। उन्होंने सदन में मांग की है कि रामनवमी के अवसर पर केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति की जाए। झारखंड में बहुसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में विषय रखा था। मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था कि सदर थाना के लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं है, फिर से एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया है मैडम। इसमें मैडम 10 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक डीएसपी लेवल का आदमी भी है। मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए मैडम। अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम, अगर ये नहीं हुआ तो जिस प्रकार से झारखंड की सरकार चल रही है, कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन किया जाए।